तो सफाया हो गया, आपको देख ही रहे हैं, ठीक है ना। अब वो एक कहते हैं ना तोता होता है, चौं 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 करता रहता है, तो उनकी वो आदत है, वो बैठ तो सकेंगे नहीं। अब कुछ ना कुछ तो डिसीजन वहाँ करना है, वहाँ दिखाना है, वहाँ बैठे हुए हैं वो। तो पंजाब का भी तो कुछ दिखाना है। अब भगवान मान जी को दिखाएंगे, भगवान जी तो उनके इशारे पे चलने वाले आदमी हैं। वो खुद डिसीजन नहीं ले सकते, ना वो ले सकते। दोनों का चौं 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 चल रही है जी, और कुछ नहीं। पंजाब में केजरीवाल बन गए अहंकारी राजा। अरे वो कहीं चला जाए, बेकार आदमी है, कोई फायदा नहीं है। अगर वो अच्छा आदमी होता यहीं बैठ के पोजीशन में काम करता है पब्लिक का। सीट से थोड़ी ना काम होते हैं। काम करने वाला जिसने सेवा करनी हो, राजनीति करनी हो, वो पोजीशन में भी करता है। इलेक्शन के बाद से दिखा ही नहीं वो कहाँ चला गया। तो इसलिए क्या नाम लेना बेकार है। पंजाब में भी डुबो के आएगा वो, पक्का है। भगवंत मान को ले डूबेगा केजरी का पॉलिटिकल टूरिज्म। पंजाब जाकर केजरीवाल क्या अहंकारी हो गए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि केजरीवाल पंजाब में पॉलिटिकल टूरिज्म पर है, जिस वजह से जल्द पंजाब के सीएम भगवंत मान इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि भगवंत मान केजरीवाल से परेशान होकर पहले भी ऐसा कर चुके हैं। लेकिन क्या एक बार फिर ऐसा होने जा रहा है और भगवंत मान बगावत पर उतरने वाले हैं, क्योंकि केजरीवाल से पंजाब में भगवंत मान ही नहीं, वहां की जनता भी खूब परेशान है, क्योंकि अब पंजाब पर पूरा कंट्रोल केजरीवाल का ही है। लेकिन क्या यह वाकई सच है? आज इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अरविंद केजरीवाल इस समय पंजाब के दौरे पर है। विपासना से खाली होकर इस वक्त पंजाब के अस्पतालों में जा रहे हैं, कार्यक्रमों और रैलियों में जा रहे हैं। उनके पंजाब में भारी सिक्योरिटी पर बीजेपी और कांग्रेस पहले ही सवाल उठा चुकी है। विपासना के लिए होशियारपुर आए केजरीवाल की 100 गाड़ियों के काफिले पर खूब बवाल भी हो चुका है, सवाल भी उठ रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भी करारा हमला बोला है। उन्होंने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि दिल्ली के शीश महल का अहंकारी राजा इस समय पंजाब में पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहा है। राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने एक बातचीत में कहा कि जिस अधिकार से एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई संवैधानिक पद ही नहीं है, जिसे अदालत ने प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए जमानत पर रिहा किया है, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय में तक जाने की इजाजत नहीं दी गई, वो 50 वाहनों के काफिले के साथ यात्रा कर रहा था और आईएएस आईपीएस अधिकारियों को निर्देश तक दे रहा था। वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जिसने स्कूलों के नाम पर दिल्ली को सिर्फ शराब के ठेके दिए, वो पंजाब में नशे की लत के खिलाफ लड़ने की बात कर रहा है। यानी केजरीवाल सिर्फ लोगों में झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बात दिल्ली से लेकर पंजाब की आम जनता तक कह रही है। केजरीवाल पर हमला जारी रखते हुए तरुण चुग ने कहा कि राजनीतिक बेरोजगारी से पीड़ित अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री के पद को एक कठपुतली की तरह चला रहे हैं। भगवंत मान पंजाब को एक कॉमेडी शो की तरह मत चलाई, जिसके निर्माता और निर्देशक सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। ये पंजाब और पंजाबियत का अपमान है। फिलहाल ये तो बीजेपी की तरफ से कहा गया, लेकिन जनता भी क्या यही कहती है, ये भी जानना जरूरी था, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और दिल्ली से पंजाब तक हमने ये जानने की कोशिश की। लोगों ने भी केजरीवाल को अहंकारी ही बताया और केजरीवाल के लिए हैरान कर देने वाली बातें कह डाली। अरे वो कहीं चला जाए, बेकार आदमी है, कोई फायदा नहीं है। अगर वो अच्छा आदमी होता यहीं बैठ के पोजीशन में काम करता है पब्लिक का। सीट से थोड़ी ना काम होते हैं। काम करने वाला जिसने सेवा करनी हो, राजनीति करनी हो, वो पोजीशन में भी करता है। इलेक्शन के बाद से दिखा ही नहीं वो कहाँ चला गया। तो इसलिए क्या नाम लेना बेकार है। पंजाब में भी डुबो के आएगा वो, पक्का है। 2027 में जाएगी सरकार आम आदमी पार्टी की, 102% जाएगी, दिखेगी नहीं पार्टी गई कहाँ। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद किया, ऐसा कहा जाता है, अब पंजाब के अंदर वो पहुंचे हैं, तो क्या पंजाब का भी यही हाल होने वाला है? क्योंकि भगवंत मान सरकार है तो सही, लेकिन सारे फैसले केजरीवाल ले रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। देखो जी, बीजेपी जो भी करेगी दिल्ली के लिए बहुत अच्छा करेगी और कंट्री के लिए भी अच्छा ही करेगी।
तो जाहिर सी बात है जो अच्छा करेगा वो तो आएगा ही आएगा, अभी नहीं है तो आगे आएगा। तो पंजाब में क्या आम आदमी पार्टी की सरकार जा सकती मैंने है? तो आपको बड़ा अच्छी तरह से बता दिया, जो काम अच्छा कर रहा है वो आएगा ही आएगा, उसका आने का निश्चित है। और जो नहीं करेंगे वो नेचुरली वो रिप्लेस होंगे, पब्लिक उनको उसी को लाएगी जो अच्छा काम करेगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल हार के बाद दिल्ली से ज्यादा इन दिनों पंजाब में दिखते हैं। खासकर सरकारी कामों में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी खुद ब खुद कई सवाल उठाती है। पिछले दिन लुधियाना में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके बाद लोग पूछने लगे कि पंजाब के मुखिया भगवंत मान है या फिर अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के लुधियाना दौरे के बाद पारा तेजी से बढ़ गया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ना सिर्फ सत्ता से हटाए गए, बल्कि जनता ने चुनाव में उनको भी हरा डाला, अपनी सीट से भी वो हार गए। उसको हारने के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब में डेरा जमाए हुए हैं। पंजाब में राजनीतिक उठापटक की अटकलों के बीच केजरीवाल लुधियाना में सिविल अस्पताल का दौरा करके चर्चा में आ जाते हैं। वो इसलिए कि यहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, लेकिन राज्य के मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक सभी अरविंद केजरीवाल को ब्रीफ करते हुए दिखाई दिए। लुधियाना के अस्पताल में दौरे की तस्वीरों के बाद लोग सवालिया तौर पर अरविंद केजरीवाल को पंजाब का प्रमुख बताने लगे हैं। दिल्ली से लेकर पंजाब की जनता कई सवाल केजरीवाल से कर रही है। सर देखो, अब दिल्ली की तो सफाया हो गया, आपको देख ही रहे हैं, ठीक है ना। अब वो एक कहते हैं ना तोता होता है, चौं 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 करता रहता है, तो उनकी वो आदत है, वो बैठ तो सकेंगे नहीं। अब कुछ ना कुछ तो डिसीजन वहाँ करना है, वहाँ दिखाना है, वहाँ बैठे हुए हैं वो। तो पंजाब का भी तो कुछ दिखाना है। अब भगवान मान जी को दिखाएंगे, भगवान मान जी तो उनके इशारे पे चलने वाले आदमी हैं, वो खुद डिसीजन नहीं ले सकते, ना वो ले सकते। दोनों का चौं 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 चल रही है जी, और कुछ नहीं, और कुछ होना भी नहीं। ये तो सबको मालूम है। 10 साल यहाँ पे बैठ के दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को सब खराब कर दिया, दिल्ली पूरी बर्बाद कर दी है। आज लोगों की समझ में आया है, देखो राजनीति कैसी, वो तो लोगों को समझ में आया है कौन क्या करता है क्या नहीं करता। आज ये आए हैं, अब हमारी बीजेपी सरकार आई है, अब सबको एक विश्वास है उनके ऊपर, और उन्होंने उसको जिताया पूरे बहुमत से, और उसका ऊपर काम होगा। तो 2027 में पंजाब में चुनाव है, आपको भरोसा है कि पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार को जनता अब नापसंद कर रही है और सरकार गिर सकती है? सर वो तो गिरी हुई है, वो तो गिरी हुई है। वो बेसिकली क्या है, जैसे आपने देखा कि उन्होंने जब 1000 रुपये का उन्होंने वहाँ पे वो किया, लोगों को बिजली फ्री का वो किया वगैरह, पूरा पंजाब ख़राब कर दिया है। लोग परेशान हैं अंदर से, सब परेशान है, सबको किसी को फ्री नहीं चाहिए। पंजाब को फ्री नहीं चाहिए था। पंजाब किसान लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, उनके पास बहुत पैसा है, ज़मीन है, जायदाद है, उनको फ्री कुछ नहीं चाहिए। उनको काम चाहिए था, जो काम हुआ नहीं। और जो गरीब तत्व के लोग थे, जिनको औरतें थी, उनके परिवार थे, उनको जो वादा किया उन्होंने वो पूरा किया नहीं, उन्होंने पूरा किया नहीं। और वो मेरे को लगता क्या है 100% है कि वो सरकार गिर गई है जी। फिलहाल लोग तो ऐसे सवाल पूछेंगे ही, क्योंकि असल में लुधियाना में सिविल अस्पताल का शुभारंभ किया गया था। यहां मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल मौजूद थे, लेकिन दिलचस्प ये था कि बिना किसी संवैधानिक अधिकार वाले केजरीवाल मुख्यमंत्री भगवंत मान से आगे चलते हुए नजर आ रहे थे, और स्वास्थ्य मंत्री के साथ अधिकारियों ने सिविल अस्पताल के बारे में अरविंद केजरीवाल को ही जानकारी दी, भगवंत मान को नहीं। मुख्यमंत्री होने के बावजूद भगवंत मान खामोशी के साथ अलग थलग खड़े दिखाई दिए। सिर्फ यही नहीं, लुधियाना अस्पताल के उद्घाटन की शीला पट्टिका पर भगवंत मान के नीचे अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिखा गया, जो पंजाब में अभी किसी पद पर नहीं है। केजरीवाल को लेकर पंजाब में चली कई अटकलें। दरअसल दिल्ली में चुनाव हारने के बाद अटकलें शुरू हुई थीं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में भगवंत मान को हटाकर कुर्सी संभाल सकते हैं। चर्चा यह भी थी कि पंजाब के जरिए राज्यसभा खोते हुए अरविंद केजरीवाल संसद में भी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहां एक सीट खाली होने की बात सामने आई। ऐसा इसलिए कि लुधियाना पश्चिम सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को आप अपना कैंडिडेट घोषित कर चुकी है।
इससे मान लिया गया है कि संजीव अरोड़ा अगर चुनाव जीतते हैं तो इसे विधानसभा और उनकी जगह केजरीवाल को राज्यसभा भेजा जा सकता है। फिलहाल पंजाब में रिमोट कंट्रोल सरकार जैसी बातें कहीं ना कहीं भगवंत मान के लिए मुसीबत जरूर बढ़ा रही है, क्योंकि तस्वीरों में बखूबी ऐसा नजर भी आ रहा है और तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोला करती। फिलहाल दिल्ली बोले प्रोग्राम के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल।